आइए हम वचन में जाए इस समय सीधे। भजन उसका 46 है और वचन 9 और 10 को पढ़ना है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो पृथ्वी की छोर की जितनी लड़ाइयां हैं उन लड़ाइयों को समाप्त करता है, उन लड़ाइयों को खत्म करता है। सो अगर आपके जीवन में कोई लड़ाई चल रही है तो आपको परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया। कई लोग इस समय युद्ध की स्थिति में है। हालेलुया। युद्ध हमारी लड़ाई सिर्फ एक ही व्यक्ति से है और उसका नाम क्या है? शैतान। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि हमें विश्वास के साथ अच्छी लड़ाई लड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है परमेश्वर ही है जो सारी लड़ाइयों को खत्म करता है। वचन 10 को पढ़े, 9 और 10 को पूरा पढ़ना है। वह धनुष को तोड़ता वो धनुष्य को तोड़ता है और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और भाले को दो टुकड़े कर देता है और रथों को आग में झोंक देता है। और रथों को क्या करता है? हाँ, सो भाला रथ ये युद्ध में आने वाले क्या है? हथियार है, या युद्ध में आने वाले वो साधन है जिसका इस्तेमाल लड़ाइयों के लिए किया जाता है। अब परमेश्वर जो लड़ाइयों को समाप्त करता है वो कहता है कि कई सारी ऐसी लड़ाइयां जो तुम लड़ रहे हो तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। क्या आप जानते हैं कुछ लड़ाइयां ऐसी है जो आपको लड़ना नहीं चाहिए? वो लड़ाई आपकी नहीं है। बाइबल कहती है, बाइबल में परमेश्वर कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भजन लिखने वाला कहता है किसी को रथों का, किसी को घोड़े का भरोसा है, लेकिन मेरा भरोसा तो यहोवा के महान सामर्थ्य हाथों पर है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ लड़ाइयां हैं जो आपको लड़नी नहीं चाहिए, लेकिन बावजूद इसके कई लोग अपनी शक्ति से, अपनी परिस्थितियों से जंग कर रहे हैं या लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया है कि हमें हालात से लड़ना चाहिए, हमें हालात से डर कर भागना नहीं चाहिए। बट कुछ लड़ाइयां ऐसी है जिसको आप लड़ नहीं सकते, वो लड़ाई आपकी नहीं है। कुछ ऐसी लड़ाइयां हैं जो परमेश्वर को लड़ना चाहिए और आपको चुपचाप बैठकर देखना है कि परमेश्वर किस प्रकार से आपके लिए वो लड़ाई लड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। सो भजन 46 में, भजन 46 जो है वो परमेश्वर पर भरोसे और विश्वास का जो है एक सामुदायिक गीत है। जब हम खुद को जीवन की ऐसी स्थिति में पाते हैं जब हालात हमें निराश करती है, तब परमेश्वर कहता है आराम करो। तब परमेश्वर कहता है आराम करो और जान लो कि मैं कौन हूं। वचन 10 को पढ़िए। चुप हो जाओ चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। यस। मैं जातियों में महान हूँ। मैं जातियों में महान हूँ। मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। और मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हालेलुया। वचन 11 को भी हमें पढ़ना है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यस। सो जब परमेश्वर कहता है चुप हो जाओ, इसका मतलब है वो कहता है कि तुम अपना हाथ पीछे हटा लो। इसका मतलब है वो कहता है तुम आराम करो। वो कहता है मुझ पे भरोसा करो। कई बार हमारे दिमाग में कई सारे विचार शोर मचाते हैं, कई बार हमारे आसपास की परिस्थितियां शोर मचाती है और परमेश्वर कहता है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। इसका वास्तविक अर्थ यह होता है कि जो कहा गया है, ओके, इसका मतलब है कि आपको हथियार डाल देना है। परमेश्वर सारी बातों के नियंत्रण में। परमेश्वर कह रहा है कुछ ऐसी लड़ाइयां हैं जिससे तुम मत लड़ो, उन लड़ाइयों को मैं लड़ूंगा। अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर आपके संग है। देखो वचन 11 में वो क्या कहता है? सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे संग है? बाइबल में एक मनुष्य था जिसने इस बात पर भरोसा करने से इनकार किया। उसने कहा अगर परमेश्वर हमारे संग है तो फिर क्यों इजराइली इस प्रकार की दुर्दशा में है? कई बार जब हम अपने हालात और परिस्थितियों को देखते हैं तो हमें लगता है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हमारे जीवन में ये चैलेंजेस क्यों है, क्यों हमारे साथ बुरा हो रहा है, क्यों हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता है?
आप जानना चाहते हो वो व्यक्ति कौन है? आप लोग निकाल सकते हैं न्यायों की किताब, ओके, और 6 अध्याय वचन 1। तब इस्राएल ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा, और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। सुनो, यहाँ पर इजरायली लोगों को अपना घर, अपने आलीशान महल को छोड़कर कहाँ सहारा लेना पड़ा? आप देखो, वो जमीन के गड्ढों में, गुफाओं में और किलों में जाकर वो निवास करने लगे। ओके, आमतौर से किसी को भी अपना घर छोड़कर, किले या महल छोड़कर जमीन के गड्ढों में या गुफाओं में रहना पसंद नहीं आएगा। बट हालात ऐसे थे। क्यों हालात ऐसे थे? वचन 1 कहता है, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और इसलिए यहोवा ने मिद्यानियों के वश में उन्हें 7 वर्ष रखा। अब परमेश्वर ने इस्राएल के विरोधियों को थोड़े देर के लिए अनुमति दी, इजाजत दी कि वो इस्राएलियों को अपने बस में करें। कारण क्या था? क्योंकि इस्राएलियों ने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन अभी भी आप अपने पुराने तौर तरीके, रीति रिवाज, अपने पुराने जीवन के ढंग को अगर आप नहीं छोड़ रहे, तो आप अपने जीवन में आशीर्वाद को नहीं देखोगे, आप अपने जीवन में सताव और दुख को देखोगे। मैंने इसलिए कहा, अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो अपने विश्वास के लिए खड़े रहो। चाहे आपके आसपास, आपके रिश्तेदार, परिवार के लोग कुछ भी बोले, आप अपने विश्वास को धोखा मत दो। वो मत करो जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। जब भी आप परमेश्वर की दृष्टि में जो गलत है वो करोगे, तब आपके जीवन में आशीष की अपेक्षा ना करें। आप कितना भी उपवास करो, कितना भी सर फोड़ लो, आपके हालात बदलने वाले नहीं है। क्योंकि सबसे पहले जो आप कर रहे हो, जो परमेश्वर की नजर में गलत है, उसको करना छोड़ दो। कई विश्वासी लोग 2 नाव पर पैर रख के चल रहे हैं। विश्वास में आने के कई सालों बाद भी समाज का डर उनका अभी भी उस पुराने रीति रिवाज की ओर ले जाता है। और अगर आप उनमें से है तो याद रखो, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। देखो, वचन 7 में लिखा है, जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुआई दी, अपने दुश्मनों के कारण जब इस्राएलियों ने परमेश्वर को पुकारा, तो बाइबल क्या कहती है? तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक भविष्यवक्ता को भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और तुम्हें दास्तव के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सभी के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवता का भय न मानना, परंतु तुम केवल मेरा ही कहना मानना। सुनो, यहां पर इजरायली लोग 450 वर्ष गुलाम थे किसी दूसरे देश में, और फिर एक दिन परमेश्वर अपने वादे के हिसाब से उनको प्रतिज्ञा के देश में लाता है। बट परमेश्वर का भय रखने के बजाय वो अपने आसपास हो रही परिस्थितियों से डर कर वो वैसे ही जीने लगे जैसे उनके आसपास के लोग थे। आपके बिल्डिंग में, आपके चौल में, आपके पूरे एरिया में अगर आप अकेले विश्वासी हो, याद रखो, लोग आपको देख रहे हैं और परमेश्वर आपको देख रहा है। अगर 10 भी लोग अविश्वासी और उनके बीच एक विश्वासी अगर खड़ा रहता है अपने विश्वास के लिए, परमेश्वर उस पूरे एरिया में परिवर्तन और बदलाव को ला सकता है। हालेलुया। प्रॉब्लम यह है कि हम बदलना नहीं चाहते, हम वो नहीं करना चाहते जो परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर कहता है, सिर्फ तुम मेरा कहना मानो, सिर्फ तुम मेरा कहना मानो। परमेश्वर आपसे और कुछ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है मैं जो बोलता हूं वैसे करो। फिर वचन 11 में देखो, बाइबल कहती है, क्या कहती है वचन 11? यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओपरा में एबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसीलिए झाड़ रहा। इधर ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसका नाम था योआश, और
उसको उसे कहा गया है अबीएज्री योआश था, और उसका एक बेटा था, उस बेटे का नाम था गिदोन। तो गिदोन के बाप का नाम क्या था? योआश। योआश को इंग्लिश में जोआश कहते हैं। क्या कहते हैं? और आप देखो यहां पर गिदोन दाखरस के कुंड में गेहूं क्या कर रहा था? साफ कर रहा था, झाड़ रहा था, और ताकि वो उसे अपने दुश्मन शत्रु मिद्यानियों से छुपा रखे। वचन 12 में यहोवा के दर्शन, दूत ने उसे दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, हे शूरवीर सूरमा, तेरे संग है। यहोवा तेरे, भजन 46:11 में हमने पढ़ा यहोवा हमारे संग। यहां भी स्वर्गदूत आता है, और मैंने शुरुआत में कहा ये छठे महीने में स्वर्गदूत आया। क्या आप तैयार है स्वर्गदूतों की सेवकाई के लिए? क्या आप चाहते हैं स्वर्गदूत आपके पास आए? हालेलुया। और स्वर्गदूत जब भी आते हैं तो वो अपने साथ अच्छी खबर लाते हैं। स्वर्गदूत ने एक डरपोक आदमी से क्या कहा? हे शूरवीर सूरमा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो डरपोक इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो कहां छुप कर बैठा था? वो दाखरस के कुंड में छुप कर बैठा था, और दाखरस के कुंड में दाख की बारियों में वो क्या कर रहा था? गेहूं साफ कर रहा था। ओके, अंगूर के बाग में क्या कर रहा था? गेहूं साफ कर रहा था, ताकि वो अपने दुश्मनों से छुपाए। अभी मिद्यानी 7 वर्ष इजरायलियों को दबाते रहे। उनको जब भी गेहूं लगाते थे, जव लगाते थे, जवारी लगाते थे, तो ये दुश्मन आकर उनकी मेहनत का फल लेकर चले जाते थे। वो अंगूर लगाते थे, ये दुश्मन आकर उनके अंगूरों को तोड़कर चले जाते थे। यानी वो परिश्रम करते थे, पसीना बहाते थे, लेकिन उनके हाथों में कोई फल नहीं आता था। कारण क्या था? इसका जड़, इसका कारण अगर आप देखिए वचन 1 में, इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। देखो, मैंने कई अच्छे अच्छे विश्वासियों को देखा, सालों से विश्वास कर रहे, लेकिन जब उनके जीवन में कुछ उथल पुथल होता है, परमेश्वर पे भरोसा रखने के बजाय वो विश्वासियों की तरह जीवन जीना शुरू कर देते हैं। सुनो, यहां पर उनके लिए हालात नहीं बदलेंगे, उनके लिए हालात बद से बदतर होंगे। जब तक आप अपना मार्ग नहीं बदलोगे, आपकी स्थितियां नहीं बदलेंगी। सुना मैंने क्या कहा? जब तक आप अपना मार्ग नहीं बदलोगे, आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगी। सो पश्चाताप करें। जो जिस तरह का जीवन आप जी रहे हैं, आप मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। और अगर आज आपके हालात अगर आप बदलते हुए देखना चाहते हो, तो अपना जीने का तरीका बदलो। बाइबल कहती है वचन 12 में, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। वचन 13 देखो उसने क्या कहा। वचन गिदोन क्या कहता गिदोन है? ने उससे कहा, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती विनती सुन। सुन, यदि यहोवा हमारे यदि संग होता, यहोवा हमारे संग होता, अंडरलाइन करे, अगर यहोवा हमारे संग होता, तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों तो पड़ती? हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? हालेलुया। कुछ लोग सोच रहे अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं बीमार क्यों हूं? अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे हालात बदल क्यों नहीं रहे हैं? अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही है? गिदोन की तरफ प्रश्न पूछना अच्छी बात है, और जब आप अपने सवालों को परमेश्वर के पास ले जाते हो, तो वही एक सबसे अच्छा जरिया है जो आपके सारे सवालों का जवाब दे सकता है। पास्टर के पास मत जाओ, क्योंकि पास्टर के पास आपके सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर से के पास है, और इसलिए वो कहता है चुप हो जाओ और जान लो मैं परमेश्वर हूं। वो कहता है चुप हो जाओ। जब शंकाएं आपके अंदर शोर मचाते हो, उनको बोलो चुप हो जाओ, परमेश्वर नियंत्रण में है। जब अविश्वास आपके अंदर आवाज उठाता है, बोलो चुप हो जाओ, वो परमेश्वर है, वो जानता है वो क्या कर रहा है। गिदोन ने परमेश्वर के दूत से कहा, अगर परमेश्वर हमारे संग है तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ी है? कई बार लोग प्रॉब्लम्स के लिए परमेश्वर को जिम्मेदार देते हैं। काय दिला यीशु ने? ये बहुत भयंकर स्थिति है।
जब आप यीशु पर विश्वास करते हो सालों साल, और आप उसी विश्वास पर सवाल उठाते हो कि क्या मिला मुझे चर्च जाकर। सुनिए, परमेश्वर न्यायी है, वो अन्यायी नहीं है। बोलो अपने बाजू वाले को, परमेश्वर न्यायी है और वो कभी आप पर अन्याय होने नहीं देगा। इब्री 6 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो आपके अच्छे कामों को भूल जाए। सो जब आप निराश होते हो, इब्री 6:10 को पढ़ो कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो न्यायी है। विश्वास में चलते रहे, क्योंकि शैतान जानता है हम भावनाओं में बहकर बहुत आसानी से बहुत सारे सवाल वो हमारे अंदर लाता है और वो हमें चकरा डालता है, वो हमें भ्रम में डाल देता है, वो हमें हमारी दिशा भूल करता है। कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं। गिदोन की तरह कई बार हम सवाल पूछते, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो ये विपत्ति मुझ पर क्यों आई, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में क्यों आए। मुझे नहीं मालूम कितने लोग ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। आपके प्रॉब्लम्स का कारण परमेश्वर नहीं है। कोई बोलो, मेरी विपत्ति का कारण परमेश्वर नहीं है, तो कौन है? हाँ हाँ, सुनो, यीशु के चेले एक लड़के से दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पाए, और जब उसके पिता ने यीशु को अपना बेटे को दिखाया तो यीशु ने तुरंत दुष्ट आत्मा को आज्ञा दिया, दुष्ट आत्मा छोड़कर चले गया। चेले सोच में पड़ गए, भ्रमित हो गए और कहने लगे कि प्रभु क्या कारण है, हमने इतना डांटा लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं गया और तूने 1 सेकंड में उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। यीशु ने कहा, कुछ ऐसी जातियां हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती है। सो अगर आपकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हैं, तो उसके लिए अपने आप को आपको परमेश्वर को ज्यादा समय देना होगा। उपवास करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर की खोज करो, परमेश्वर के करीब जाओ। लेकिन होता उल्टा है, हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। जब एक बार प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है, दूसरी बार प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है, तो हमें लगता है परमेश्वर कुछ करने वाला नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। और जब आप कुछ करने जाते हो तो जो अच्छा होने वाला है वो भी, इसलिए परमेश्वर कहता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं कौन हूं। हाँ, बट कई बार हम खुद परमेश्वर की जगह लेने की कोशिश करते हैं। देखो उसे क्या जवाब मिला, पढ़ो। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, तब यहोवा ने, ध्यान दीजिए यहां पर स्वर्गदूत ने नहीं, यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर अपनी जा इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। हाँ, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। सुनो, एक डरपोक व्यक्ति से परमेश्वर बात करता है और डरपोक व्यक्ति परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर तू अगर हमारे संग है तो हमारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं। अब समस्या उनकी क्या थी कि शत्रु बार बार आकर उन्हें लूटता था। अब इस पर कहीं ना कहीं रोकथाम होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं पर इस परिस्थिति को बदलना था। और कैसे बदल गया? जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे भेजूंगा, तू, तेरे द्वारा मैं इस परिस्थिति का समाधान करूंगा। तेरी इस शक्ति के साथ तू मिद्यानियों के पास जा, तू उन्हें हराएगा। देखो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम खुद की ताकत पे भरोसा करें। मिद्यानी का सामना करने के लिए जब इजरायली निकले तो तकरीबन 10 से 12 हजार लोग, कितने लोग? 10 से 12 हजार लोग गिदोन के साथ है। परमेश्वर ने कहा नहीं, अगर इतने लोग हैं और कल अगर ये लड़ाई जीत लेंगे तो ये कहेंगे ये लड़ाई हम इसलिए जीते क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी भीड़ है। हेलो, भीड़ कितने लोगों को पसंद है?
हम बात कर रहे हैं लड़ाइयों की। कई बार हमारे जीवन के हालातों से हम लड़ते हैं, बीमारियों से लड़ते हैं, गरीबी से लड़ते हैं, बेरोजगारी से लड़ते हैं, संदेह से लड़ते हैं, संदेह से नहीं, संदेह, शक, अविश्वास से लड़ते हैं। सुनिए यहां पर, और यहां पर जब इजराइली अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए निकले, तब वो 10 से 12 हजार के लोग वहां पर थे। परमेश्वर ने कहा इतने लोग नहीं चाहिए मुझे, जब मैं लड़ूंगा ना, मुझे हजारों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने ये 12-13 हजार लोग जो थे, उनमें सबसे पहले डरपोक लोगों को बोला, जिसको भी डर लगता है वो पहले यहां से क्या करे, वापस घर जाए। ओके, बाइबल कहती है स्वर्ग के राज्य में डरपोक लोग प्रवेश नहीं करेंगे। सो अगर आप परमेश्वर के लोग, अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं और आपको डर लगता है, तो आप परमेश्वर के कामों को नहीं देख पाएंगे। सो जहां डर होता है वहां विश्वास नहीं होता है। 365 बार परमेश्वर कहता है मत डर, चाहे तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट कितने भी क्यों ना हो, शुगर 400 भी पहुंच जाए, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। ब्लड प्रेशर 100/200 हो गया, 300 हो गया, डर मत, चुप रहे और जान ले कि मैं कौन हूं, परमेश्वर हूं। 22,000 लोग डरपोक निकले। हेलो, डरो मत, चाहे कितने भी बारिश हो, हवामान खाता बोले आज बाढ़ आने वाला, रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, राइट, येलो अलर्ट है, घबराओ मत। कौन है तुम्हारे संग? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि घर से बाहर निकलो और खतरे से खेलो, नहीं। परमेश्वर ने कहा जितनों को डर लगता है वो घर जाए। 22,000 लोग लौट गए, केवल 10,000 लोग रहे। अब 10,000 में 300 लोग सिलेक्ट हो गए, 9,700 लोग। क्या फर्क था? ये 300 लोग कुत्तों की तरह नीचे झुककर पानी चपड़ चपड़ कर क्या कर रहे थे, पी रहे थे। और अब देखो 9,700 लोग घुटने पर बैठकर क्या कर रहे थे, पी रहे थे। तो परमेश्वर कहता है इन 300 लोगों के द्वारा, कितने लोगों के द्वारा? अब देखो सामने जो विरोधी है, लाखों की सेना उनके पास है। अब इजरायली लोग 300 रह गए थे, यानी वो सबसे कमजोर परिस्थिति किसकी दिखाई दे रही थी? हाँ, इजरायली लोग सबसे कमजोर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि दुश्मन के पास लाखों लोग हैं और यहां लड़ने के लिए इस तरफ कितने लोग हैं? सिर्फ 300 लोग। क्या आज आप खुद को कमजोर परिस्थिति में देख रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बस दुश्मन के सामने आपका कोई जो है, कोई हल या कोई बेहतरा काम नहीं आएगा? याद रखो, परमेश्वर आपके संग है। क्योंकि हमारे पास समय कम है, आप लोग इस अध्याय को घर जाकर पढ़े, न्यायों 7 अध्याय, कि कैसे परमेश्वर ने इन 300 लोगों के द्वारा लाखों की सेना को क्या किया, परास्त कर दिया, हरा दिया। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर उनके संग था। सिर्फ 300 लोग बच गए थे, जो इजरायलियों के कमजोर पड़ने की स्थिति थी, परंतु इससे भी उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी। परमेश्वर ने जो जो हिदायतें उन्हें दी, उन्होंने बारीकी से उन सारी सूचनाओं का पालन किया। परिणाम क्या हुआ? वो विजयी हुए। सिर्फ 300 लोगों ने लाखों की सेना को हरा दिया। आज शायद दूसरों की दृष्टि में आप कमजोर हैं, शायद शत्रु आपको कमजोर नापता है, लेकिन उसे नहीं पता कि स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर आपके साथ है। यीशु मसीह जब मृत्यु में से जी उठा, तब बाइबल कहती है उसने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार लेकर वो जी उठा। सो जो आपके साथ है उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। हालेलुया। इसलिए कोई भी शत्रु आप पर प्रबल नहीं होगा, कोई परिस्थिति आपकी विरुद्ध में नहीं आ सकती है। बस आपको शांत रहना है, परमेश्वर पे भरोसा करना है। बाइबल कहती भजन 46 में कि मैं दुनिया भर में महान ठहरूंगा। आपके बिल्डिंग के लोग बोलेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर महान है, आपके अविश्वासी रिश्तेदार बोलेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर महान है, जातियां उसे कहेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। जिसका भरोसा तुमने किया है वो तुम्हें हर परिस्थिति पर विजय देगा। चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं।
और परमेश्वर कहता है अंतिम दिन में मैं अपना आत्मा सभी लोगों पर उंडेलूंगा। आप परमेश्वर की सेना के सिपाही हो। इस संसार से अंधकार हटेगा क्योंकि आप यीशु के सोल्जर यानी आप यीशु के जवान हो। आप परमेश्वर के राज्य के नायक हो। हालेलुया। और गिदोन की तरह परमेश्वर कहता है हे शूरवीर सुरमा, हे शूरवीर अमित, मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। हे शूरवीर संध्या, मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। हे शूरवीर दीपाली, मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। क्या आप तैयार हो गिदोन की तरह परमेश्वर की बातें सुनकर विश्वास में आगे बढ़ने के लिए?